जो नहीं किसी की बुराई सुनेगा तो उसको बहुत फायदा है, क्योंकि किसी की बुराई सुन के उसके दिमाग में कितने सवाल उठेंगे, वो उनकी तहकीकात करने के लिए कभी किसी से पूछेगा, कभी किसी से पूछेगा। समय की बर्बादी, दिमाग और मन उसका दूसरे की बातों में व्यस्त रहेगा, उसको कोई लाभ फायदा उस चीज़ का है ही नहीं। मन को भी भटका दिया, समय की भी बर्बादी की, हाथ कुछ आया ही नहीं। तो पहली चीज उन्होंने कही कि किसी की बुराई ना सुनो, उसको हम निंदा चुगली बुराई कहते हैं वो ना करो। दूसरा उन्होंने जो आंखों पे हाथ लगाने का बंदर का संदेश था कि आंखों पे हाथ लगाने से मतलब किसी बुराई को ना देखो। अगर इन आंखों को ही तो सारे, ये आंख ही तो हमें संदेश दे के सारी चीज दिखाती हैं। ये रूप दिखा के किसी को मोह लेती हैं, ये बुराई दिखा के किसी से नफरत कर देती हैं, ये और कोई बुरी चीज देखने से मन में कितने विकार पैदा कर देती हैं। तो इस दृष्टि दोष है वो। संतों ने भी यही कहा है कि दृष्टि में दोष ना आने दो, किसी की बुराई ना देखो। बुराई देखोगे बिना मतलब के तुम हमेशा वो तुम्हारे मानस पटल पर उसका चित्रण हो जाएगा। और जब भी तुम एकांत में जाओगे, कभी भी कोई बात होगी तो वो तुम्हें फिल्म की रील की तरह से वो बात तुम्हारे आंखों के सामने फिर आ जाएगी, क्योंकि आंखों ने उसको अपने दिमाग में उसका रिकॉर्डिंग कर ली है। और जब भी वो चलेगी तो बिना मतलब हमारा मन को भटकाएगी, विचारों और ख्यालात को वहाँ लगाएगी, और हमें उससे भी कोई लाभ और फायदा नहीं होना, नुकसान ही नुकसान है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।